आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए आज द्वितीय दिवस के प्रशिक्षण में गणित किट का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। देखेंगे कई तरह के आकार हैं इसमें, कुछ घन है, घनाभ है, गोला है, डिस्क है, शंकु है। अब इनकी खास बात क्या होती है? वेल्क्रो होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बैग्स होते हैं कि आपस में चिपक जाते हैं, उनको अगर रख दिया जाए, उनका कवर अगर सेट कर दिया जाए। बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्सेस कुछ ऐसे होते हैं जो चिपकने वाले होते हैं, तो ये मॉडल इस तरह से बनाए गए हैं कि ये चिपक जाए, है ना। अब देखिए आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। शंकु दिया गया है, शंकु के 2 या 3 होंगे, घनाभ हैं, घन है, गोला दिया गया है, डिस्क दिया गया है, बेलन दिया गया है। इस तरह के 2-2, 3-3 आपकी पूरी किट में है। तो इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देखें। सबसे पहले तो बच्चे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बच्चे इसको जोड़कर कुछ आकृतियां बना सकते हैं। नियमित आकृतियां बना सकते हैं, अनियमित आकृतियां बना सकते हैं। अगर बच्चे अनियमित आकृतियां बनाते हैं तो उनको नियमित आकृति बनाने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे ने एक आइसक्रीम कोन बनाया है, रोबोट बनाया है, गाड़ी बनाई है, कुर्सी बनाई है, ट्रेन भी बनाई है, और ये एक गिल्ली टाइप की बना दी है। बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चे बहुत सारे मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह बना के आपके सामने लाएंगे, कुछ सार्थक होंगे, कुछ निरर्थक होंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चों को प्रेरित करना है कि और कुछ बना कर लाओ। तो इस जो वेल्क्रो मॉडल है, इसके माध्यम से आप जान रहे हैं कि रचनात्मकता का बच्चों में विकास हो रहा है। अब इन मॉडल की सहायता से बच्चे वर्गीकरण करना सीख जाएंगे। जैसे उनसे कहा गया कि एक तरह की जो भी आकृतियां उनको अलग अलग करो, तो बच्चे क्या करेंगे, बेलन अलग कर देंगे, घनाभ अलग कर देंगे। उनको अभी मालूम नहीं कि इसको बेलन कहते हैं या घनाभ कहते हैं या घन कहते हैं, गोला कहते हैं, लेकिन वो आकार पहचान रहे हैं। एक तरह के आकार को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों में समूहन की भावना का विकास हो रहा है। इसके बाद जो दक्षता कक्षा 1 में आपने देखी हुई प्रेरणा दक्षता है, लुढ़कने वाली आकृतियां, सरकने वाली आकृतियां। तो इसी में से आप पता करिए, बच्चों से कहिए कि इनमें से कौन सी आकृतियां लुढ़कती हैं और कौन सी आकृतियां सरकती हैं। तो बच्चे खुद ही देखेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके देखेंगे कि कौन सी आकृति लुढ़क रही है, कौन सी आकृति सरक रही है। अभी उनको मालूम नहीं है कि इस आकृति का नाम क्या है, तो बच्चों को अभ्यास कराइए। आप देखेंगे कि बच्चे अप्रत्याशित रूप से तुरंत ही आपको जवाब देंगे। ये गणित की दक्षता कक्षा 1 में ही है। इसके अलावा अब देखिए, बच्चों ने कोई एक रचना बनाई है। इस जो वेल्क्रो आकृतियां हैं, इसका सबसे बढ़िया उपयोग यही है कि 3D को 2D में, 3D और 2D में सहसंबंध कैसे स्थापित किया जाए। इसमें देख रहे हैं आप, बच्चे ने कोई एक आकृति बनाई है, फिर बच्चे को ट्रेसिंग करने के लिए कहा गया। बच्चे ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग करने के बाद उन्होंने देखा कि अरे ये आकृति तो हम इस तरह बना सकते हैं। तो यहीं पर बच्चों को 3D और 2D आकृतियों में सहसंबंध बताया जा सकता है। बच्चे ने अपने आप एक आकृति बनाई, उसमें कलर किया, तो इस हिसाब से बच्चे में रचनात्मकता का विकास भी हो रहा है। इसी तरह घनाभ की ट्रेसिंग करने के बाद बच्चों ने ये आकृति बनाई, उसमें कलर किया। और आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो घनाभ है, घनाभ में बच्चों ने ट्रेसिंग करने के बाद बच्चों को पता चला घनाभ को हम इस तरह से, इसकी आकृति इस तरह बना सकते हैं। और इसमें बच्चों ने कलर भी किया है। तो आप देख रहे हैं कि वेल्क्रो मॉडल जो है ये किस तरह से लाभकारी हैं। बच्चों में रचनात्मकता का विकास हो रहा है और बहुत सारी दक्षताएं कक्षा 1 से 5 तक की बच्चों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर बेलन है, बेलन का बच्चे ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग करने के बाद जो आकृति बनी, 3D और 2D में सहसंबंध भी स्थापित कर रहे हैं। कलर भी बच्चे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे 3D आकृतियों को जान सकेंगे कि इस 3D आकृति को 2D आकृति में कैसे कन्वर्ट किया जाए। थोड़ा सा आप उसमें मॉडिफिकेशन बाद में कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चे कुछ ऊंची कक्षाओं में जाएंगे, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जाएंगे, तब आप वहां पर यहाँ बताएंगे कि घनाभ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितनी कोर हैं, कितने कोने हैं, कितने पृष्ठ हैं।
घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ कैसे निकाल सकते, ये चीजें आप बता सकते हैं इसमें से। संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाएगा ये बता सकते हैं। इसी तरह घन, जब घन आएगा तो घन के आप बता सकते हैं, घन में कितने कोने होते हैं, घन में कितनी कोर होती हैं, घन के आयतन का क्या सूत्र है, घन का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे ये बता सकते हैं। गोले की क्या प्रॉपर्टी है आप कक्षा 8 में बता सकते हैं, गोले का आयतन कैसे निकलना है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। डिस्क, डिस्क की प्रॉपर्टीज क्या है ये बता सकते हैं। फिर बेलन की प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पर वेल्क्रो मॉडल की मदद से आप बता सकते हैं। फिर शंकु पर जाएंगे, तिरछी ऊंचाई क्या है और ऊंचाई क्या है इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। यहीं पर आप त्रिज्या और व्यास का कंसेप्ट भी बच्चों को बता सकते हैं डिस्क के माध्यम से। तो वेलक्रो मॉडल फिर से समझ लीजिए, वेलक्रो मॉडल वो मॉडल है कि जो आसानी से चिपक जाते हैं, और इनको एक चीज ध्यान रखना है कि इनका जब बच्चे प्रयोग करें तो बहुत सावधानी से प्रयोग करें, प्रयोग के संदर्भ में कि इसकी एक कभी कभी परत उखड़ जाती है, तो टीचर का दायित्व बनता है कि अगर कोई परत उखड़ गई है तो उसको फिर से चिपका दें इसमें। अब दूसरा है आपके पास ब्लॉक्स। ब्लॉक्स आपको कई कलर के ब्लॉक्स मिले हैं, 5 कलर के ब्लॉक्स हैं और 50 की संख्या में मिले हैं। 50 ब्लॉक्स हैं और 5 कलर के हैं। 2000 संख्या आपकी हो गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रशिक्षण में जुड़ने के लिए। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 5 कलर के ब्लॉक्स हैं और 50 इनकी संख्या है। क्या क्या कर सकते हैं इससे? सबसे पहला काम जो बच्चे कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, रंगों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग कलर के ब्लॉक्स को बच्चों ने अलग अलग कर दिया है। एक चीज और देखिए, जो ब्लॉक्स हैं इसमें सॉकेट लगे हैं और होल हैं, सॉकेट और होल हैं। तो इसमें सॉकेट और होल का क्या मतलब है कि इनको जोड़ने में जिससे आसानी हो जाए, इसलिए सॉकेट होल की व्यवस्था की गई है। बच्चे इनमें आसानी से आकृतियां बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बच्चे समूहन की भावना बच्चों में डेवलप हो रही, वर्गीकरण की भावना डेवलप हो रही है और रंगों के आधार पर वर्गीकरण बच्चे कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इसके बाद आता गिनना। 50 तक की गिनती बहुत आसानी से बच्चे गिन सकते हैं। 50 तक की गिनती गिनने के लिए क्या करेंगे, बच्चों को ये दे देंगे, उनसे कहेंगे, कुछ उनके आंगनबाड़ी से भी बच्चे सीख कर आए हैं, तो बच्चे काउंटिंग आसानी से कर लेंगे। अब आपने कहा कि चलिए एक गिनिए, बच्चों ने एक गिना, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आपने कहा 5-5 के समूह बनाइए इसमें से। अब यहाँ पर बच्चे हो सकता है कि अलग अलग कलर के समूह बनाए, ठीक है, प्रोत्साहित करिए। फिर आप कभी एक टास्क दे सकते हैं कि 5-5 के एक ही कलर के समूह बनाइए। फिर आपने क्या कहा, बच्चों के ग्रुप्स बना दिए, उनसे कहा कि हर ग्रुप के बच्चे 3-3 ब्लॉक्स लेकर आएंगे। तो बच्चे समूह में 3-3 के ब्लॉक्स लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। फिर आप क्या कहेंगे कि अब इन ब्लॉक्स में इनके कलर, सेम कलर और डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स लेकर आइए। आप टीचर हैं, आप जानते हैं कि इनका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। आप अपनी कक्षा परिस्थिति के अनुसार इन ब्लॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ 2D और 3D आकृति की बात आ गई। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने ट्रेसिंग की, आपने प्रेरित किया, बच्चों ने ट्रेसिंग की, और यहाँ पर है तो ये घन ना, ये घन है, और घन का आकार क्या है, बच्चों ने ट्रेसिंग करने के बाद देखा कि यह आकार आया, और उसके बाद बच्चों ने कलर किया। बच्चों को पता चला कि घनाकार रचना इस तरह की हो सकती है, लेकिन बेस यहाँ पर क्या है, बेस यहाँ पर आयताकार है, आयताकार बेस है। अब आपको क्या करना है, अगली कक्षाओं में, जो उच्च कक्षाओं में बच्चे जाएंगे, तब वहां पर आपको बताना है कि घनाकार रचनाएं कैसे बनाई जाती हैं। इसमें एक और वर्ग आप कर देंगे तो बन जाएगा। उसके बाद बच्चे उसको कलर भी कर सकते हैं। तो यह घनाकार का बेस क्या है, एक वर्ग है। बच्चों ने खोजा चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, बेस इसका। फिर आपको क्या करना है कि अगली कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में इनको घनाकार रचनाओं की आकृति बनाने के लिए प्रेरित करना है। अब इन्हीं ब्लॉक्स की मदद से आप बच्चों को जोड़ना और घटाना भी सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों को दिया गया, एक बच्चे को 3 ब्लॉक्स दिए गए, एक बच्चे को 2 ब्लॉक दिए गए। अब उनसे कहा गया इसको जोड़ो, बच्चों ने जोड़ा, जोड़ कर लाए, बताया 5। अब इसमें क्या सॉकेट है, होल है, इसी में बच्चों ने इसको जोड़ दिया। तो ये एक्टिविटी बच्चे कर सकते हैं, जोड़ना और घटाना बच्चे सीख सकते हैं। इसके बाद आकृति निर्माण। आकृति निर्माण करने में बच्चों को बहुत मजा आता है। ये आकृतियां नियमित भी हो सकती हैं
अनियमित भी हो सकती हैं, पैटर्न आधारित भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों ने कुछ पैटर्न निश्चित पैटर्न पर बनाया है, कुछ बच्चों ने अनिश्चित पैटर्न बनाया है, कुछ बच्चों ने सार्थक आकृतियां बनाई हैं, कुछ बच्चों ने ऐसे ही बना दिया है। और बच्चों ने अल्फाबेट बनाने का भी प्रयास किया। जैसे यहाँ पर बच्चे एफ बना रहे हैं, आई बनाया बच्चों ने, ई बनाया, जेड बनाया। ओके, तो बच्चों को आप इस तरह से भी प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चे अपने हिसाब से पैटर्न डेवलप करें, अपने हिसाब से आकृतियां बनाएं और अपने हिसाब से उन आकृतियों के गुणों को देखें और आपको बताएं। जैसे यहाँ पर एक ये आकृति है, इसमें क्या है, इसमें चार टुकड़े हैं, चार घन हैं, चारों घन जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक दूसरी घनाकार रचना बना रहे हैं। ये घन है या घनाभ, यहाँ पर बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना सिखाना है उच्च कक्षाओं में। क्या घन घन मिलकर घन बनाते हैं या घन घन मिलकर घनाभ भी बना सकते हैं, ये बच्चों को बताना है यहाँ पर। और इससे कुछ आकृतियां ऐसे भी बच्चे बना सकते हैं जिसमें कोई पैटर्न है या कोई पैटर्न नहीं है। इसके अलावा बच्चे यह भी सीख सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई घन बनाया है या घनाभ बनाया है तो उसकी कोर का कितनी है और फलक कितने हैं, ये भी बच्चे सीख सकते हैं। अब देखिए, बच्चों को इकाई आपने गिनना सिखा दिया, अब इसके बाद इकाई दहाई की समझ बच्चों को इस पैटर्न के हिसाब से आप सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि बच्चे ने एक पैटर्न पर कुछ बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें 10 टुकड़े हैं। तो बच्चों को ये बताना कि अगर 10 टुकड़े मिल गए तब क्या होगा, एक दहाई। एक एक टुकड़ा 10 बार जोड़ोगे तो क्या होगा, एक दहाई होगा। अब इसी मॉडल को जो ये बच्चे बना के लाए, इसमें से 2 निकाल दीजिए अपने पास से। अब बच्चों से कहिए इसको दहाई में कन्वर्ट करिए। तो बच्चे यहाँ पर गिनेंगे कितनी इकाई, 8 इकाई, और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक दहाई। तो दहाई इकाई का कंसेप्ट भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि बच्चों ने एक दहाई के लिए 10 आपस में जोड़े और 3 अलग रख दिए। अब कितने हुए, तो एक दहाई और 3 इकाई, एक दहाई और 3 इकाई। इसका मतलब क्या हुआ, 10 और 3 13। यहाँ पर बच्चों को संख्या विस्तार के बारे में बताया जा रहा है। कितनी दहाई, 2 दहाई, कितनी इकाई, 4 इकाई, कुल कितने हो गए, 20 और 4 24। ध्यान दें, तीसरे दिवस का प्रशिक्षण 22/3/2022 को इसी समय 12 बजे से 12:45 तक होगा, जिसमें आपको स्टैंपिंग पात्र और पैड, घड़ी, डोमिनो संख्या कार्ड के बारे में बताया जाएगा।